हेलो एवरीवन। अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की। तो उस सीरीज में अपन आगे जो आप बात करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अपन देखने वाले हैं। और वो जो ऑक्सीडेशन होने वाला है वो या तो आपका एल्डिहाइड का होना है या आपके कीटोन का ऑक्सीडेशन होना है। तो देखिएगा यहाँ पर अपना जो टॉपिक है यह है ऑक्सीडेशंस बाय सॉफ्ट ऑक्सीडाइज्ड, यानी दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। ये आपकी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है ऑफ एल्डिहाइड की। अब देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन है, उसके साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो फेलिंग सॉल्यूशन है ये दो प्रकार से मिलकर बना होता है। एक तो आपका होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और नेक्स्ट जो आपका होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन ए तथा फेलिंग सॉल्यूशन बी के द्वारा आपको फेलिंग सॉल्यूशन कंप्लीट प्राप्त होता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है ये होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। जो आपका नीला तोता होता है या कॉपर सल्फेट होता है उस कॉपर सल्फेट का ये जलीय विलयन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन यदि बी की बात करें तो ये आपका होता है रोसेल साल्ट। अब देखो रोसेल साल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और ये होता है क्षार में इसका मिश्रण होता है जो कि कलरलेस होता है और वाटर में कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। देखो आप सभी जानते हो टार्ट्रिक अम्ल की संरचना की यदि अपन बात करें तो जो टार्ट्रिक एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है आपका यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर यहाँ पर दो उसमें कायरल सेंटर मिलते हैं, आपको किरियल कार्बन मिलते हैं। फिर यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ OH होता है, फिर यहाँ हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ OH होता है और यहाँ नीचे की ओर होता है आपका COOH। यानी एक प्रकार का ये होता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ से मैंने क्या किया है कार्बोक्सिलिक एसिड में या जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको टार्ट्रिक एसिड, इस हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने जोड़ा सोडियम और इस हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने क्या जोड़ा, पोटेशियम जोड़ दिया है। तो इसका नाम हो गया है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब देखो अपन क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए तथा फेलिंग सॉल्यूशन बी को आपस में कर देते हैं मिक्स। इनको मिलाया अपन ने, इनको मिलाने पर अपने को प्राप्त हो जाता है CuOH का होल ट्वाइस। ये प्राप्त हो जाता है, क्यूप्रस का हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है जो कि कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। और इससे आपको क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्यूप्री टार्ट्रेट है, इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अब देखो सोडियम क्यूप्री टार्ट्रेट में क्या होता है, ये जो आपका कॉपर होता है ये एक सेंट्रल एटम होता है। इस कॉपर के साथ में आपका कौन सा समूह जुड़ा रहता है, तो इसके साथ में CHO CO ग्रुप जुड़ा रहता है। तो देखो इस प्रकार है इसकी स्ट्रक्चर OCHCO, फिर इधर OCHCOO यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इधर इधर देखोगे OCHCOO OCHCOO। यहाँ पर इस पर चार्ज क्या आने वाला है, 6- के आने वाले है। तो इस पर चार्ज आया 6- और इसको बैलेंस करने के लिए 6 सोडियम, इसका नाम होता है सोडियम क्यूप्री टार्ट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसको बोला गया सोडियम क्यूप्री टार्ट्रेट कहाँ गया है। अब देखिएगा आप क्या करते हो, आपके पास में ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है आपने क्या किया, इसमें एल्केनेल डाला। अब देखो एल यानी आपके जितने भी एल्डिहाइड होते हैं इनको आप अनुलग्न के रूप में एल लिखते हो। तो फेलिंग सॉल्यूशन में आपने एल्डिहाइड डाला यानी एल्केनेल डाला और इसको क्या आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब देखो आपने हीट किया है तो जैसे आपका ये Cu+2 था, ये जो Cu+2 होता है इसका हो जाता है रिडक्शन और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है Cu2+2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये किस में चला गया, Cu+2 से Cu2+2 में चला गया है। इसको जो आप कहते हो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड है उसको आपको रेड कलर पीपीटी प्राप्त हो जाता है। अब देखो ये क्या करता है, एल्डिहाइड का तो कर देता ऑक्सीकरण। इसका मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड है इसमें देखो RCHO, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इस एल्डिहाइड को एक ऑक्सीजन मिलेगी और जैसे ही इसको एक ऑक्सीजन मिलती है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या करता है, इस Cu+2 और OH- यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है। तो यहाँ से आपको क्या देता है, ये रेड पीपीटी देता है Cu2O की। Cu2 या कुप्रस ऑक्साइड की आपको, या क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोलोगे, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड की आपको रेड पीपीटी देता है।
यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ किस में चला गया, आरसीएच में, और इसका खुद का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। अब देखो ये आपका एसिटिल्डिहाइड है, ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, और आपको रेड पीपीटी प्राप्त हो जाती है Cu2O की। अब देखो यहाँ पर आपके पास में एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने योग्य है, यानी आपके जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है उन एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके द्वारा, फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये आपके इनका रिडक्शन हो जाता है किसके द्वारा हो जाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, यानी ये आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं किसके द्वारा, फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा। लेकिन ये खास बात ध्यान रखिएगा, आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है इसका फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा रिडक्शन नहीं होता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जैसे, फिर आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में क्रिया नहीं करता है, तो यदि वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो वो तो क्रिया कर लेता है, और यदि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो वो आपका क्रिया नहीं करता है किसके साथ में, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। अब देखिएगा अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं रिडक्शन की। रिडक्शन कौन से वाला, टोलेन रिएजेंट के साथ में रिडक्शन अपन देखने जा रहे हैं। देखो टोलेन रिएजेंट क्या होता है, तो अमोनियम जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है या अमोनिया युक्त जो आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको आप कहते हो टोलेन रिएजेंट। तो देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का होता है अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, उसको आप टोलेन रिएजेंट कहते हो। सबसे पहले कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका जो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करता है, तो यहाँ से ये आपको बना देता है NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, और यहाँ आपको मिल जाता है वाइट ब्राउन पीपीटी। किसका मिलता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का वाइट ब्राउन पीपीटी मिलता है। अब देखो आपने क्या किया, जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना है इसमें आपने क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर आपके पास में ये प्राप्त होता है एक कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पे पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि NH3 पे क्या होता है आपका 0 चार्ज होता है, समझे, और यहाँ पर सिल्वर पर चार्ज प्लस है, और ये प्लस और ये बेसिक मीडियम है, इसका मतलब OH माइनस और 2H2O। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो किस में जाएगा, एसिड में जाता है। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण आप कराओगे तो ये आपका चला गया है एसिड में। और ये जो आपका यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स था जिसको आप कह रहे थे टोलेन रिएजेंट, ये जो टोलेन रिएजेंट होता है ये बेसिक मीडियम या क्षारीय माध्यम में क्रिया करता है, तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, Ag प्राप्त होता है। अब देखो इस Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया है, साथ में आपको अमोनिया मिलता है और वाटर मिल जाता है। अब देखो अपन बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, आपको कौन कौन से एल्केनेल या एल्डिहाइड है वो केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो वे आपके एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी कि जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है उसे आप क्या कहते हो, केनिजारो अभिक्रिया देने वाले यौगिक होते हैं। अब देखो इसकी पहचान कैसे करोगे, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल का ग्रुप से कोई आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बोनाइल ग्रुप से यदि कोई आपका कार्बन जुड़ा हुआ है और वो जो कार्बन है उस कार्बन पर यदि आपका कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखो इस कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन तो अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन आपकी क्या कहलाती है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। यदि आपको इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिलता है तो ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं। अब देखो जो यौगिक या जिन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो मैंने बता रखा है, पहले बताया था, वो आपको कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो वो सभी आपको एल्डोल रिएक्शन देते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से है, तो देखो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो ये केनिजारो रिएक्शन देता है। इसी प्रकार बेंज एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको कहा जाता है पीवे एल्डिहाइड। देखो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, एक कार्बन है उससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं
और उससे एक आपका जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपको केनिजारो रिएक्शन देता है। देखो इसमें आप देखते हो तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना आप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे कार्बन जुड़ा हुआ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। और ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका क्लोरल, इसको कहाँ जाता है, इसका तो नाम है पीवेल्डिहाइड, पीवेल्डिहाइड है। इसको कहाँ जाता है, जो नेक्स्ट है CCl3CHO क्लोरल कहाँ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये एक प्रकार की होती है असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया बोल दोगे इसको। इस अभिक्रिया को आप कहते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हो। असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है एक ही प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है और उसी का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। यानी कि एक ही प्रकार से ऑक्सीकरण देखने को मिले और उसी में आपको अपचयन देखने को मिले तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो आप यहाँ पर एल्डिहाइड, आपका फॉर्मल्डिहाइड ये करता है किसी बेस की उपस्थिति में रिएक्शन, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो ये आपको क्या देता है, एल्कोहल देता है। और यहाँ पर आपको बन जाता है फॉर्मेट आयन, और फॉर्मेट आयन कौन सा, सोडियम फॉर्मेट इसको आप कहते हो। तो देखो यहाँ पर एक बात को नोट करना आप, ये जो आपका एल्डिहाइड है ये किस में गया, आपका एल्कोहल में गया, तो इसका तो यहाँ हो जाता है रिडक्शन, समझे। और यहाँ इसकी बात करेंगे, ये इसका हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन। तो देखो इस प्रकार की रिएक्शन केनिजारो अभिक्रिया है ये। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल आप नोट कीजिएगा क्या होने वाला है। ये देखो ये आपका एक कार्बन है, उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करते हैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब भी इनकी क्रिया करवाई जाती है तो एक तो बनना है आपका एल्कोहल बनना है, तो ये बन गया है एल्कोहल बन गया है। एक तो आपका बन गया यहाँ पर एल्कोहल बन गया, तो यहाँ पर एक का तो हो जाना है ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो जाना है रिडक्शन। अब देखो ये जो कंपाउंड है आपका ये चला गया इसमें एल्कोहल में चला गया, इसका तो हो गया रिडक्शन, और एक इसका बन गया एसिड बन गया है, इसका हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखना, जैसे ये दे रखा है बेंज एल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको कहा जाता है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। यानी दो मिश्रित एल्डिहाइड है, एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके मध्य जो रिएक्शन होती है उसको क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखो इसका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो तो बना देता है एसिड, और एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है आपका वो बना देता है एल्कोहल बना देता है। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है वो कंसंट्रेट बेस के साथ में होती है, यानी सांद्र क्षार की उपस्थिति में होती है। अब देखना आप जो आपका एल्केनोल है, एल्केनोल की बात करेंगे अपन, तो एल्केनोल का मतलब हो गया जिसका होना है रिडक्शन होना है, जिसका रिडक्शन होना है। और एल्केनोइक एसिड की बात करोगे आप तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन के द्वारा तो एल्केनोल बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं, और ऑक्सीडेशन के द्वारा आपके एसिड बनते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है प्रेजेंस ऑफ बेस की उपस्थिति में, यानी क्षार की उपस्थिति में इस रिएक्शन को संपन्न करवाया जाता है। नेक्स्ट देखना क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड जो आपके होते हैं ये आपके एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह विक्रिया होती है जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की प्रेजेंस में विक्रिया होती है। देखो जैसे आपका ये है कोई कीटोन है 4H, इसका रिडक्शन होना है तो 4 हाइड्रोजन काम आने, ये कन्वर्ट हो गया एल्केन में और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोला जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से। अगली क्लास में, अगली वीडियो क्लास में अपन इससे आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तब तक ले थैंक्स, ऑल द बेस्ट।